दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पीएससी या किसी अन्य पीईबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके तथा करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता से एक ही दृष्टि में सभी फैक्ट को आप कवर कर पाएंगे। यदि आप नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करने के बाद अच्छी तरह से दी गई जानकारी को पढ़ लें, ताकि नोट्स को लेने में आपको कोई भी हेलो मेरे प्यारे मित्रों, वेलकम बैक टू तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पास में थोड़ा सा कीर्तन चल रहा है आज, तो मेरा जो केबिन है उसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कि वॉइस देखने को मिले, है ना। थोड़ा ढोल वोल की भी आवाज़ आएगी, तो ढोल के साथ में, नगाड़ों के साथ में बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे आज के 50, है ना। ठीक है, तो उसको माइंड मत करना। बाकी मेरी वॉइस तो आपको क्लियर आएगी। वीडियो के अंत में अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक ज़रूर कर देना यार एक बार, है ना, अपना ऐसे थंब से लाइक कर देना। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, लेते हैं पहला क्वेश्चन। और नोट्स के बारे में आपको जानकारी मिली गई है, बाकी मैं जानकारी आगे नेक्स्ट लास्ट में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए, बेतवा नदी जो है कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुमरा गांव रायसेन। अब ये जो बेतवा है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है, ये जाके यमुना में मिलती है। ठीक है मेरे दोस्त, ये बिल्कुल याद रखना। ये नदियों का ये पार्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि ये पार्ट नंबर हमारा क्या है, 5 है आई थिंक। 4 पार्ट इसके पहले कर चुके हैं। मेरे किसी दोस्त ने बोला था कि प्लेलिस्ट बना दीजिए सर, तो वो प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है भाई। तो आप देख सकते हैं वो 4 पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट की पूरी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए दूसरा देखते हैं। निम्न नदियों में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी बताइए। तो दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदी है वो हमारी बेनगंगा है। ये बेनगंगा जो है वो बालाघाट से निकलती है, ठीक है, और ऐसे दक्षिण की तरफ जाती है महाराष्ट्र के अंदर, है ना। तो ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदी जो है सिर्फ बेनगंगा है। चंबल उत्तर की ओर जाती है, यमुना में मिलती है। ताप्ती जो है वो ऐसे पश्चिम की ओर बहती है ना। ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। चंबल आपकी जानापाव पहाड़ी इंदौर से निकलती है, और बेनगंगा बालाघाट से मैंने बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, पीईबी का इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने कि कौन सी परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन ये सभी पीईबी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कहाँ स्थित है ये चचाई जलप्रपात, कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा कमेंट करने के लिए, तो आप वो भी बताएं ताकि आपका भी थोड़ा सा क्या है पार्टिसिपेशन बना रहे। भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन और करता हूँ कि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा वीडियो के। ठीक है भाई, आज तो नहीं, वो कल से हम सिस्टम करेंगे कि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जो सबसे सही ज्यादा आंसर देगा, है ना, मतलब सबसे ज्यादा सही आंसर देगा, उसके नाम में वीडियो में यहाँ से अनाउंस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो भालकुंड जलप्रपात अगर बात की जाए तो आप देख लीजिए, भालकुंड जलप्रपात जो होगा आपका सागर में स्थित होगा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? सागर। नरसिंहपुर नहीं है, बेड़ाघाट नहीं है, रीवा भी नहीं है, भालकुंड सागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर आप अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? तो स्वर्ण नदी जो है वो सोन नदी को कहा जाता है। सोन जो है वो गंगा में जाके मिलती है, तो याद रखिएगा, सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है। नर्मदा हमारी खंबात की खाड़ी में इधर जाके गिरती है, अरब सागर में। इसके बाद में चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। काली सिंध किसकी सहायक नदी है भाई? काली सिंध चंबल में जाके मिलती है। और सिंध, अगर सिंध बोले सिंध, तो सिंध जाकर मिलेगी यमुना में, है ना। और काली सिंध जो है वो चंबल में मिलती है। काली सिंध कहाँ से निकलती है? तो देवास के समीप, बागली, देवास के ही बागली से निकलती है काली सिंध, इतना ध्यान रखना। ठीक है भाई, बाकी सब तो आपको पता ही है। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, वहां से जहाँ से नर्मदा निकलती है उसके पास में ही इसका उद्गम स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोहिला भी वहीं से निकलती है। जोहिला नदी सोन में मिल जाती है और सोन जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाके मिलती है? तो फिर से आंसर क्या होगा? सोन। बेतवा नदी पूछा जाए कहाँ मिलती है, तो ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना में मिलेगी। चंबल जो है वो भी यमुना में जाएगी, और नर्मदा जो है वो अरब सागर में जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती। देखिए, पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध भी चंबल में जाके मिलती है। कूनू नदी भी चंबल में मिलती है। कुंवारी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है, कुंवारी जाके सिंध में मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कुंवारी नदी सिंध की सहायक नदी है। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ से भी कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा, याद रखिएगा सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? देखिए, वर्धा नदी जो कि बैतूल से निकलती है, और वेनगंगा बालाघाट से, ये दोनों आगे जाके मिलती है। इन दोनों का जो संगम है वो महाराष्ट्र में कहीं मिलती है ये, तो इन दोनों का जो संगम है वो प्राणहिता कहलाता है। ठीक है भाई,
वर्धा के बहुत ये वेनगंगा के दूसरे भी नाम है, जैसे दीदी वगैरह नाम है इस नदी के, आगे आपके पास में क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा, प्राणहिता जो संगम होता है दो नदियों का, वो वेनगंगा और वर्धा का कहलाता है। अच्छा, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ कि अगर आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं एमपी जीके के या फिर करंट अफेयर के, जो हमारे द्वारा बड़ी सटीक तरीका से बनाया गया है एमपी पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, पीएससी की भी परीक्षा इवन आप तैयारी कर रहे हैं तो फैक्चुअल तरीके से हमने उसको लिस्ट वाइज बनाया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं परचेस करना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके आप ले सकते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आप क्लिक करके पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद पेज पर बने रहे, उसे कैंसिल ना करें, ठीक है। अदरवाइज आपको नोट्स डाउनलोड करने की लिंक नहीं मिल पाएगी। कैंसिल ना करें, आराम से जब तक लिंक नहीं मिल जाती, लिंक मिलने के बाद डाउनलोड कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आता है तो, बिना लाइक करे वीडियो को छोड़ना नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में गलत का निर्णय आपको करना है। गलत कौन सा है? देखो, चंबल उत्तर की ओर बहती है, बिल्कुल सही, चंबल ऐसे उत्तर की ओर जाती है। वेनगंगा पूर्व की ओर, ये गलत हो गया भाई। वेनगंगा जो है वो दक्षिण की ओर बहती है, नीचे की तरफ। मध्य प्रदेश अगर ऐसे करके आप बनाओगे, ऐसे करके मध्य प्रदेश आप बना लोगे, तो ये वेनगंगा जो है यहाँ से निकल के इधर दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है भाई। ताप्ती जो है इधर से कहीं निकलती है और इस तरह से बहती है, वही अरब सागर में चले जाती है, तो ये पश्चिम में बह रही है ना। ताप्ती आपकी पश्चिम में बह रही है, ये ताप्ती है, ये इधर वेनगंगा हो गई, ये जो है दक्षिण में बह रही है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ चंबल नदी की, तो चंबल नदी जो है वो यहाँ से ऐसे जाती है, तो ये उत्तर में बहेगी। उसके बाद में आपके बेतवा नदी की बात की जाए तो बेतवा नदी जो है वो भी कहाँ जाती है? उत्तर की तरफ बहती है। कुमरागांव रायसेन से निकल के ऐसे उत्तर की तरफ बहती है। चलिए भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वेनगंगा होगा, क्योंकि ये दक्षिण में बहती है। पचमढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पचमढ़ी हमारा तवा नदी के किनारे बसा हुआ है, होशंगाबाद में। अब ये तवा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ये होशंगाबाद के ही समीप जो है कालीभीत पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, कालीभीत पहाड़ी से ये तवा नदी निकलती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, तवा नदी जो है वो आपका जो चंबल है, सॉरी चंबल नहीं, माफ कीजिएगा, नर्मदा जो नदी है, तवा उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदी है। ऊपर वाले तट से ऐसे यहाँ पे इसमें 19 नदी मिलती है और नीचे से इसमें टोटल 22 नदी मिलती है, ठीक है। तो ऐसे करके 41 सहायक नदी है नर्मदा की, इतना आपको ध्यान रखना है। ताप्ती तो आपको बता ही दिया मैंने, वेनगंगा भी बता दिया। तवा नदी का बस ये इतना मैटर है, तो आपको इसको याद रखना है कि तवा जो है वो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे प्रश्न भी पूछा गया है, याद रखिएगा। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, पचमढ़ी ये तवा नदी के किनारे बसा हुआ है, पचमढ़ी को क्या बोलते हैं? तो इसको पर्यटनों का स्वर्ग कहा जाता है, पर्यटनों का स्वर्ग। और एक और बता देता हूँ, पर्यटन राजधानी भी इसे कहा जाता है पचमढ़ी को। तो इतने फैक्ट याद रखिएगा पचमढ़ी क्या है ना, होशंगाबाद में ये स्थित है, होशंगाबाद जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ पे स्थित है भाई, मतलब कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये जो है विंध्याचल श्रेणी में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर आता है, और उसमें भी मेकल श्रेणी में, ठीक है। तो मेकल श्रेणी से नर्मदा निकलती है विंध्याचल की, ये आपको ध्यान रखना है। पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो पांडव जलप्रपात जो है पन्ना के निकट स्थित है। ये भी आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट स्थित है। और कौन सी नदी पर है पूछा जाए तो ये केन नदी पर है, ठीक है भाई। पचमढ़ी के निकट नहीं है, रीवा के भी नहीं है, सागर के भी नहीं है, पन्ना के निकट है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो बेतवा को कहा जाता है। आप कमेंट करके मत बोलना सर ये तो नर्मदा है, नर्मदा है। नर्मदा नहीं है भाई, बेतवा को कहा जाता है, और ये प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है, ठीक है भाई, प्रदूषण के आधार पर। क्योंकि बेतवा जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, लाइक गंगा, भारत की जैसे गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है, वैसे बेतवा मध्य प्रदेश की, इसलिए प्रदूषण के आधार पर बेतवा को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगर आपसे कल से पूछ लिया जाए कि भाई साहब मालवा की गंगा बता दो, कि मालवा की गंगा क्या होगी, ठीक है, तो मालवा की गंगा जो होती है वो शिप्रा होगी, याद रखना। और गंगा से याद आया, जो गंगऊ अभ्यारण्य है, ठीक है, अभ्यारण्य है गंगऊ, ये पन्ना में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। धसान किसकी सहायक नदी है? तो धसान मेरे दोस्त बेतवा की सहायक नदी है, धसान, ठीक है। धसान और एक और याद रख लीजिए, बीना। बीना और धसान दोनों ही क्या है? बेतवा की सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही क्वेश्चन मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए, माफ कीजिएगा पीबी की परीक्षा में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर जो भी आयोजित होती है उनमें से किसी परीक्षा में पूछा गया था। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि किस परीक्षा में पूछा गया, लेकिन पूछा जरूर गया है। आगे बढ़ते हैं। शिप्रा काली सिंध
किस नदी की सहायक नदी है? तो शिप्रा और काली सिंध दोनों ही मेरे दोस्त चंबल की सहायक नदी है। शिप्रा निकलती है काकरी बरडी पहाड़ी, काकरी बरडी पहाड़ी, इंदौर। ये शिप्रा का उद्गम स्थल है, काकरी बरडी पहाड़ी इंदौर, और ये जाके आगे चंबल में मिल जाती है। ठीक है, काली सिंध जो है देवास के बागले से निकलती है, आके चंबल में मिल जाती है। केन का मैटर नहीं है, बेतवा कुमरागांव रायसेन से निकलती है, और सोन नदी जो है वो आपके अमरकंटक से निकलती है। केन जो नदी है वो भी बता देता हूँ कहाँ से निकलती है। तो ये जो है वो कटनी के समीप से निकलती है भाई, ठीक है, याद रखिएगा, कटनी के समीप से निकलती है केन नदी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा अच्छे से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हौच-पौच हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? तो सांची और विदिशा दोनों ही जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। इस बेतवा को बेट पढ़ लीजिए, बेटवा ऐसा है। तो ये बेट है, बेट कौन सा? क्रिकेट बेट। तो क्रिकेट बेट से हम क्या करेंगे, कोई भी विदेशी दिखेगा, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना। तो विदेशी को सच्ची मुच्ची मारेंगे, तो बेट से मारा, विदेशी को सच्ची मुच्ची किससे मारा? बेट से मारा। तो विदेशी से विदिशा याद रखेगा और सच्ची मुच्ची से सांची याद रखेगा। तो सांची और विदिशा दोनों ही बेतवा नदी के किनारे हैं बेट से। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर निकलती है, प्रवाहित होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो नर्मदा नदी होगी। ढोल की आवाज आ रही होगी, आप एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुराणों में बेन गंगा को किस नाम से पुकारा गया है? तो पुराणों में जो बेन गंगा नदी है उसको ये वेया, बेवा और दीदी तीनों ही नाम उसके बेन गंगा नदी के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बुंदेलखंड की जो जीवन रेखा है वो बेतवा नदी को कहा जाता है। ओरछा जो है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। ओरछा में जहांगीर महल फेमस है। ये प्रश्न भी पूछा गया है पीईबी की परीक्षा में, जहांगीर महल कहाँ है? ओरछा में। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो ये बेतवा, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है इसे। बेतवा नदी किस में जाके मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना में जाके मिलेगी, हमने आपको बता दिया था पहले ही। ठीक है, गंगा में नहीं मिलती। गंगा में सिर्फ दो नदी मिलती है, एक तो टोंस और एक सोन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस ये दोनों गंगा की है, बाकी सब देखें तो यमुना की होगी या फिर कोई चंबल की होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। कल मैंने आपको कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैप का यूज़ करके बहुत ही शानदार तरीके से बताया था, बच्चे को भी समझ में आ जाएगा अगर वो देखेगा तो। ठीक है, तो आप जरूर देख लीजिएगा वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। मैं तो बोल रहा हूँ एक एक वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, भयंकर वाला इंपॉर्टेंट। इतने सारे फैक्ट मैंने बीच में बताया कि सबसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना हुआ है, आप वीडियो ही देख लेंगे और एमपी का चले जाएंगे एग्जाम देने तो आपका काम हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो मैंने आपको क्या बताया था, बेतवा यमुना से मिलती है, चंबल भी है, केन भी आपकी यमुना की सहायक नदी है, लेकिन सोन जो है वो गंगा से जाके मिलती है। तो सोन इसका सही उत्तर होगा, सोन गंगा से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? देखिए, होशंगाबाद नर्मदा के किनारे है, महेश्वर भी है, मंडला भी है, छिंदवाड़ा नहीं है भाई, छिंदवाड़ा इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मेरे दोस्त, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी मैं आपको बता चुका हूँ, महू के निकट जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो शिवपुरी जो है वो सिंध नदी के तट पर स्थित है। तो शिव जी ऐसे याद रख लीजिए, सीधे साधे हैं, सिंध इस तरह से कैसे भी याद रखिए, लेकिन शिवपुरी जो है वो सिंध नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा की नहीं है, टोंस के भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। धार किस नदी के तट पर स्थित है? तो धार जो है वो, धार की अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी के तट पर ये स्थित होगा। केन नहीं होगा, सोन भी नहीं होगा और बनास भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। तो धार जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। खंडवा भी नर्मदा के किनारे है, महेश्वर भी नर्मदा के किनारे हैं, और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो नर्मदा के किनारे बसते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। कुंभ मेला भी शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में लगता है। ठीक है, हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मैंने आपको बताया तवा जो है वो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी नर्मदा की तवा है। ठीक है, पचमढ़ी माफ कीजिएगा, होशंगाबाद के समीप कालीबीत पहाड़ी से निकलती, बता दिया। ठीक है, ताप्ती बैतूल के मुल्ताई से, सोन नदी आपके अमरकंटक से, और शिप्रा नदी काकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में उद्गमित होती है?
सिंध नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये सतना से नहीं निकलती, देवास से नहीं निकलती, इंदौर से नहीं निकलती, ये विदिशा के सिरोंज तहसील से निकलती है, विदिशा के समीप सिरोंज तहसील से निकलती है। कौन सी? ये सिंध नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह नदी कौन सी है? और सिंध अगर बात की जाए किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो ये ताप्ती नदी है, जो एमपी की दक्षिणी सीमा बनाती है, ऐसे नीचे, ठीक है भाई, याद रखिएगा। चंबल तो नहीं होगा, बेतवा भी नहीं होगा, नर्मदा भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा ताप्ती नदी। आगे बढ़ते हैं। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? काकरी बर्डी पहाड़ी, इंदौर से, तो ये इंदौर सही उत्तर है। ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो ओरछा जो है मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? पहली सबसे लंबी नदी हो गई आपकी नर्मदा, और दूसरी हो गई चंबल, ठीक है भाई। चूलिया जलप्रपात पूछा गया था एक बार, कौन सी नदी पे है? चूलिया जलप्रपात, तो ये चंबल नदी पे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल। इंदौर रिक्त स्थान नदियों का संगम की जगह है, तो इंदौर जो है वो ये शिप्रा और केन नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। खान और सरस्वती होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। खान और सरस्वती नदी के संगम स्थल है इंदौर। सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है, आपको याद रखना है, दोनों नदियों का संगम स्थल है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में देखो केन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो केन नदी तो कटनी से निकलती है, तो यहाँ हो नहीं सकता है ना। शिप्रा आप देखकर नहीं लगाएंगे, तो खान और सरस्वती का संगम पे इंदौर है। और इंदौर से आपसे पूछा जाए कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है इंदौर, याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप, शिप्रा ऑप्शन में लगेगा तो लगा के मत आ जाना, ठीक है। इंदौर जो है वो खान नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो ये ओंकारेश्वर है, ठीक है भाई। ओंकारेश्वर का पुराना नाम जो है मानधाता है, और मानधाता का मेला पूछा जाए कहाँ लगता है, तो वो खंडवा में लगता है। ये सब चीजें याद रखिएगा, पूछा गया है सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है भाई? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो ये है चंबल, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है एमपी और यूपी के बीच में कौन सी सीमा बनाती है, अभी आगे बताऊंगा उसके लिए क्या होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल कौन सी नदी पर है? तो ये जो है तवा पुल है, तवा नदी पर। अच्छा, इसका एक फैक्ट है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, सिंध नदी पर वर्ष 2009 में सबसे बड़ा सड़क पुल बन चुका है। तो ये फैक्ट अपडेटेड है कि 2009 के बाद में ये क्या बोलते हैं सिंध नदी पर अभी तक एमपी की अगर साइड पे देखें तो ये तवा ही शो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास में ऑप्शन में तवा है तो आपको तवा के साथ जाना चाहिए, अदरवाइज अगर तवा नहीं है तो फिर आप सिंध के पास जा सकते हैं, ठीक है। नदी बनास किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। तो बनास जो है वो चंबल की सहायक नदी है। ट्रिक बता देता हूँ, चंबल में देखिए, चंबल में आप देख रहे हो बल आ रहा है, बल मतलब दम, तो जिसमें बल है वही बना, और जिसमें बल नहीं है वो नहीं बना, ठीक है। जिसमें है दम तो फक्त बाजीराव सिंघम, है ना, तो जिसमें दम है वही बना, बल है वही बना, तो ये बनास जो है चंबल की सहायक नदी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 785 किलोमीटर, इसका सही उत्तर होगा 785 किलोमीटर। ये तो छोटी छोटी लंबाइयाँ दे रखी है, 980 भी नहीं है, इसका सही उत्तर है 785 किलोमीटर। केवटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो केवटी जो जलप्रपात है और ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में माना जाता है? तो ये जो है नर्मदा नदी है, और इसे जीवित नदी का भी दर्जा दिया गया है। तो ये जो है भाई जीवन रेखा है मध्य प्रदेश की, नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की। टोटल लंबाई नर्मदा की 13-12 किलोमीटर है, ये क्या लिख दिया मैंने, 13-12 किलोमीटर। और एमपी में अगर कुल लंबाई मध्य प्रदेश में पूछी जाए कितने किलोमीटर बहती है, तो ये 10 से 77 किलोमीटर है नर्मदा की लंबाई। निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? तो पन्ना से कौन सी नदी गुजरती है? चरणगंगा नहीं है, हालोन नहीं है, बंजर भी नहीं है, केन नदी पन्ना से गुजरती है, ठीक है। तो पन्ना बाघ अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो वो केन नदी है, ठीक है। और इसी पे पांडव जलप्रपात भी है, अभी देखा था हमने, याद रखना भाई सब चीज, है ना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई का घोषित किया है, जीवित नदी का दर्जा दिया हुआ है? तो ये अभी मैंने आपको बताया नर्मदा नदी, इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा मैं स्पीड में ले रहा हूँ सारे क्वेश्चन को, तो कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत हो स्पीड से, तो अगर आपको स्पीड से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 2020 का जमाना है, 50 ओवर का मैच खत्म हो गया मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश
रिक्त स्थान नदी के तट पर सियस्त कुंभ मेला होता है, तो ये शिप्रा के तट पे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, वैसे सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल पे नहीं है, शिप्रा पे नहीं है, केन पे नहीं है, महाना नदी पे भाई, ठीक है। तो केवटी जलप्रपात जो है वो महाना नदी पर है। और कहाँ पर है? तो ये रीवा में पड़ेगा। चचाई, मियावन, बहुटी और केवटी। चचाई, मियावन, बहुटी, केवटी, ये सब रीवा में है, ठीक है। और ये केवटी तो महाना नदी पे है। आगे बढ़ते हैं। चचाई जो है वो बीहड़ नदी पे, बीहड़ नदी। और चचाई जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। हाइट सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? देखिए, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में सीमा बनाने वाली नदी पूछा है, तो ये नदी है जामिनी। इसका सही उत्तर होगा जामिनी। पीबी ने इसका सही उत्तर जामिनी माना है। अब मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। जामिनी जो है ये बेतवा की सहायक नदी है, पहली बात तो। अगर उत्तर में इसी की बात कर रहा था मैं, इसी क्वेश्चन की, कि उत्तर में अगर आपको जामिनी नहीं मिलता है तो फिर आप बेतवा लगाएंगे, क्योंकि बेतवा भी लगभग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। लेकिन जामिनी नहीं मिलता है, तो जामिनी है तो आप जामिनी के साथ जाएंगे, क्योंकि जामिनी जो है बेतवा की सहायक नदी है और यूपी और एमपी की सीमा बनाती है। ठीक है भाई, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धसान भी बेतवा की सहायक नदी है, और बीना ये भी बेतवा की सहायक नदी है। तो धसान, बीना, जामिनी याद रखना बेतवा की है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो ये गंगा यमुना अपवाह क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और ऐसा कैसे ही पूछा जाता है, कोई भी बिल्कुल चेंज नहीं है इसमें। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कंफ्यूज करना पड़ेगा, डीप में देगा तो ये देगा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ से निकलती है? धार से निकलती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचे झरने में से एक रजत प्रपात मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा होशंगाबाद। ठीक है, तो रजत प्रपात जो है जलप्रपात वो आपके होशंगाबाद में स्थित है, मध्य प्रदेश के। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिल धारा नर्मदा नदी पर है, दुग्धधारा भी है, भेड़ा घाट भी है, भालकुंड नहीं है। तो भैया भालकुंड कहाँ है? तो भालकुंड जो है वो बीना नदी पर है, ठीक है। और बीना नदी कहाँ है? तो ये सागर के अंदर आती है, ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं है इसमें। और सागर में राहतगढ़ में, ये भी याद रख लो, ठीक है। तो ये बीना भालकुंड पूछे तो राहतगढ़ सागर के अंदर है, बीना नदी पर। कपिल धारा, दुग्धधारा और भेड़ा घाट ये आपके नर्मदा नदी पे होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ और आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। कल से हम एक प्रश्न वीडियो के अंत में पूछेंगे, जो भाई सही उत्तर देंगे, ठीक है, उनका नाम भी यहाँ से घोषित करेंगे। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेने की कोशिश करूँ, जितना मेरे मुंह पर आ सके, ठीक है। बाकी सब लोगों को ठीक है भाई, वीडियो देखो, तैयारी करो अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक सभी को। फिर एक आध दिन लाइव मिलते हैं, बढ़िया आकर के थोड़ी सी बातें करेंगे, किस तरह से क्या तैयारी क्या करना है, कुछ नहीं, जो भी रहेगी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, आखिरी में 10 दिन में कैसे तैयारी करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बहुत सारी फर्जी चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल है, कौन सी देखे कौन सी नहीं देखे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी दी गई लिंक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपना सहयोग चैनल को किसी भी माध्यम से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम या किसी यूपीआई माध्यम के थ्रू 8319645514 पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।